एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह अपने दुखों से बहुत ही ज्यादा दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों का समाधान करने के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है और जैसे तैसे करके महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुँचता है और उनको प्रणाम करता है। जैसा कि हमारे सामान्य जीवन में सभी को प्रॉब्लम होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह उनके पास जाएगा तो महात्मा बुद्ध उसके कठिनाइयों को दूर कर देंगे, कोई उपाय बता देंगे। वह किसान बुद्ध के पास पहुंच जाता है और उनको प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन वर्षा कभी भी पर्याप्त नहीं होती और जिसकी वजह से मेरा फसल बर्बाद हो जाता है। पिछले साल भी मेरे पास वर्षा की वजह से खाने के लिए कुछ भी नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा है। अभी मेरे पास खाने का पर्याप्त कुछ भी नहीं है। बुद्ध उसकी बात शांति पूर्वक सुन रहे थे। किसान ने कहा कि मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, वह मुझसे प्रेम करती है, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है और कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं उससे उकता गया हूँ और कभी कभी ऐसा लगता है कि वह मेरे जीवन में न होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वे भले हैं, पर वह कभी कभी मेरी बातों का अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। तो ऐसा लगता है कि वह मेरे बच्चे ना होते तो अच्छा होता। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध को बताता गया और एक एक करके उसने अपनी सभी कठिनाइयों को बुद्ध को बता दिया कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। महात्मा बुद्ध उसकी समस्याओं को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनते रहे। बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं उससे बोला और वह किसान अपनी सभी समस्याओं उसको बताता चला गया। आखिर बताते बताते उसके पास और कोई समस्या नहीं बची हुई थी और अपना मन हल्का करने के बाद वह किसान चुप हो गया और इंतजार करने लगा कि उसे कुछ उपाय बताएंगे महात्मा बुद्ध। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। उसने बुद्ध से पूछा कि मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। यह सुनकर वह किसान अचंभित होकर कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निर्माण करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों को दूर नहीं कर सकेंगे? इसलिए कि मैं एक गरीब हूँ इसलिए आप मेरी समस्याओं को दूर नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा कि सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, ये सभी के जीवन में आती हैं और जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है और कभी मनुष्य दुखी होता है। कभी उसे पराये अपने लगने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने भी पराये लगने लगते हैं। यह जीवन का चक्र है, वास्तव में इससे कोई भी नहीं बच सकता। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में बहुत बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता है। मैं भी तुम्हारी इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करते हो और उनमें से तुम किसी एक का उपाय भी कर लेते हो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। एक दिन तुम जिन्हें चाहते हो वह तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे और एक दिन तुम भी अपना जीवन छोड़ दोगे और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रिय चंचल भी चल बसेंगे और एक दिन तुम खुद ही चल बसोगे। समस्याएं सदैव ऐसे ही बनी रहेंगी, आज भी वैसे हैं जैसे 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं जस की तस पड़ी रहेंगी और इन समस्याओं का कोई भी उपाय नहीं कर सकता। बुद्ध की बातें सुनने के बाद किसान क्रोधित हो जाता है और उससे कहता है कि सब बोलते हैं कि आप एक महात्मा हो, मैं आपके पास इस आस से आया हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ ना। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक छोटी सी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। आपसे भले तो वह महात्मा है जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे, उन्होंने मेरे से यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा करवाए थे और तब मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी पाया और दुख भी मेरे से दूर रहा। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया, आपने तो मुझे सीधा ही मना कर दिया। बुद्ध ने कहा कि क्या वह सब करने से तुम्हारी सभी समस्याएं, सभी दुख समाप्त हो गए थे क्या तुम उसके बाद कभी दुखी नहीं पड़े थे? बुद्ध उसको समझाते हुए कहते हैं कि ये जो दुख होते हैं कभी समाप्त नहीं होते हैं। बुद्ध की बातें सुनने के बाद किसान ने कहा कि क्या अब मैं यह मान लूं कि आप मेरी सहायता नहीं कर सकते हैं और आप कोई भी मेरी समस्या का हल नहीं निकाल सकते हैं? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते
तो आपकी शिक्षाएं किस काम की। महात्मा बुद्ध ने उस किसान की बातें सुनने के बाद उससे कहा कि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त तो नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन जो मेरे बस में है उसका समाधान कर सकता हूँ, और मेरे बस में 84वीं समस्या है, उसका मैं समाधान कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, 84वीं समस्या, यह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा कि यह वह समस्या है कि तुम यह नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इन्हीं समस्याओं के कारण तुम्हारे सभी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी इंसान हो, और तुम्हारे जितना कोई भी इंसान दुखी नहीं होगा। तो तुम अपने आसपास देखो, जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह तुमसे कम दुखी हैं? केवल तुम्हें अपना दुख ही बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वह बड़ा होता है। हम दूसरे के बारे में बात नहीं करते, बहुत दूर के बारे में तो हम विचार बिल्कुल ही नहीं करते। कोई हमारा अगर सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, लेकिन अगर बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर, सुखी होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो या वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख आता है और जाता है, लेकिन यह घटना जब हमारे ऊपर घटती है तो यह बातें हमें समझ में नहीं आती हैं कि हम सिर्फ अपने दुखों से ही दुखी होते हैं। तो यही वह 84 समस्या है कि तुम यह चाहते हो कि जीवन में कोई भी समस्या ना आए। यही जीवन में सभी समस्याओं का असली जड़ है। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुख और दुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। यदि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सदा सुखी हो और सुखी से रहो, तो यह संभव नहीं है। इस दुनिया में सुख और दुख दोनों से हर इंसान को गुजरना पड़ता है, जिसको हम कभी भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव नहीं हो, ऐसा हम व्यवस्था कर सकते हैं। मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी और समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और बोला, हे बुद्ध, मैं इतनी छोटी सी बात आज तक समझ नहीं पाया। आपने इतनी छोटी सी बात मुझे सरल शब्दों में समझा दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी लूंगा और सुख दुख के फेर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को क्या सीखना मिला हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही अमेजिंग और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। धन्यवाद।